देखिए आज का टॉपिक है आपका, किसी वाक्य में हम कर्ता क्रिया कर्म कैसे पहचानेंगे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे हम किसी वाक्य में पहचानेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें वर्ब, ठीक। अगर इसकी पहचान आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आपकी ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से गलत हो जाएगी और एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बना नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। देखिए किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में किसी कार्य का होना या पाया जाना, किसी कार्य का होना या पाया जाना वर्ब अर्थात क्रिया कहलाती है। इसकी पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके मुख्य शब्द में, ध्यान देते रहिएगा, उसके मुख्य शब्द में ना शब्द लगा रहता है तो हम पहचान जाएंगे कि उसको क्या कहते हैं? क्रिया होगा। उस वाक्य में क्या है? क्रिया है। जैसे जब किसी वाक्य में, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, जब किसी वाक्य में, सेंटेंस कर सकते हैं इंग्लिश में, जब किसी वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है, किसी कार्य का होना पाया जाता है, ठीक। और तो उसे क्रिया कहते हैं, ये तो बात हो गई। लेकिन सबसे, ये तो परिभाषा की बात हो गई, लेकिन हम जानेंगे कि सबसे आसान तरीका वह कौन है जिससे कि हम क्रिया को पहचान सकेंगे। किसी वाक्य में, किसी वाक्य के मुख्य शब्द में, समझ में आ रहा है, ना शब्द लगा रहता है। जैसे ध्यान देते रहिएगा, अमित, ठीक, अमित क्रिकेट खेलता है। देखिए तो ये इसका मुख्य शब्द है, ठीक है। खेलना की क्रिया क्या होगा कि उसके मुख्य शब्द में, देखिए खेलता हो गया ये क्रिया, इसके अंत में ना शब्द लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? क्रिया है। समझ आ रहा है ना? ये हम समझ जाएंगे कि ये क्रिया है। तो जैसे खेलना, जैसे समझ लेते हैं प्ले, प्ले मीन्स क्या हो गया? खेलना, ठीक। प्ले मीन्स क्या हो गया? खेलना। जैसे उसी तरीके से आ जाएगा प्लग, प्लग मीन्स आपका हो गया तोड़ना। रीड, रीड मीन्स हो गया पढ़ना, ठीक है। उसी तरह से सारे शब्द जिसके अंत में, ऐसे शब्द जिसके अंत में ना लगा रहता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। समझ आ रहा है ना? अब आपको बताने जा रहे हैं, क्रिया की तो पहचान हो गई, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में। किसी भी वाक्य में हम कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है? ध्यान देते रहिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स आपका हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता, ठीक। अब देखिएगा किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में जो कार्य करता है, जो कार्य को करता है, किसी वाक्य में, वाक्य या इसको कह सकते हैं सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन ये तो बात परिभाषा की रह गई, लेकिन हम किसी वाक्य में कैसे जानेंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है अर्थात करता है? ठीक है, देखते रहिएगा। ये पहचानने का आपका विषय रहेगा। जैसे क्रिया से देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए, क्रिया से कौन
कौन, हु या किसने से प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान देते रहिएगा। अब कैसे जानेंगे? जैसे एक वाक्य लिखते हैं, अमित हिंदी पढ़ता है। अभी आपको बताए हैं कि क्रिया से, तो आप क्रिया कौन हो गई? क्रिया आपको पीछे बता चुके हैं कि जिसके अंत में ना शब्द लगाते हैं। इसका पढ़ता का मूल शब्द है पढ़ना। ठीक है, मूल शब्द क्या है इसका? पढ़ना है। तो यह क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इससे एक प्रश्न पूछेंगे। किससे प्रश्न पूछेंगे? इस क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। ध्यान देते रहिएगा। इस क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कि क्या बोलेंगे? कौन या किसने? बोलेंगे कौन पढ़ता है। बोले हैं कि हु यानी कौन से प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है सब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान समझते रहिएगा। अब देखेंगे अमित हिंदी पढ़ता है। ठीक, अब इससे पूछेंगे कौन पढ़ता है। कौन से प्रश्न पूछने से, इस यहां से ऐसे ट्रिक लगाएंगे, कौन। तो इसे बोले कौन पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, वाक्य में आपको आंसर तुरंत मिलेगा। कौन पढ़ता है तो आंसर मिलेगा आपका कि अमित पढ़ता है। तो जो आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। समझ गए? इसी तरीके से आ जाएगा अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ध्यान समझते रहिएगा। तो इसमें हो गया पढ़ाना। इसका मूल शब्द, मुख्य शब्द क्या हो गया? पढ़ाना। अब पढ़ाना हो गया तो इसे पढ़ाते हैं। तो पूछेंगे आंसर, इसे कौन से प्रश्न पूछेंगे? कौन पढ़ाते हैं? तो आपका तुरंत आगे जवाब मिलेगा अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया? आपका आंसर मिल गया। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ध्यान सबको समझ में आ रहा है ना? देखते रहिएगा। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट पहचानने का तरीका हो गया। अब बताएंगे आपको हम ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। इसके बाद क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहिएगा। अब आपका विषय है ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में हम कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे ये ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट कर्म क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी बात पहले तो जानेंगे ऑब्जेक्ट प्रकार कितने होते हैं। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। ध्यान समझते रहिएगा। ऑब्जेक्ट आपके कितने हो गए? दो प्रकार के। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको ध्यान समझते रहेंगे। इसको कहते हैं निर्जीव वस्तु। जैसे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु। इसको बोलते हैं सजीव, सजीव वस्तु। समझ आ रहा है? अब ध्यान देते रहिएगा। इस सजीव के लिए प्रयोग करेंगे, इसको किसके लिए प्रयोग करेंगे? तो ये सजीव के लिए, इसको प्रयोग करेंगे निर्जीव के लिए। समझ आ रहा है ना? अब जैसे वाक्य आपका है कि
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे किसी वाक्य में पहचानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में कैसे पहचानेंगे। इसके पहचानने का तरीका आपका है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है आपका क्या, ठीक है, क्या। अब इसको पहचानेंगे whom, होता है किसे या किसको, ठीक है, किसे। जैसे वाक्य में आ गया अमित मुझे एक कलम देता है। ध्यान से देखते रहिएगा, अमित मुझे एक कलम देता है, समझते रहिए ध्यान से। अब आपका हो गया अमित मुझे एक कलम देता है। सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे, क्रिया क्या है। इसमें क्रिया है देना, अंत में इसका क्या है, देना, अर्थात इसको हम टेंस बनाने के लिए देता बनाए हैं। यदि अभी टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे रहा है हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे तो दे चुका हो जाएगा, उससे आपको लेना देना नहीं है। लेकिन ये जानना है कि आपको ये क्या करना है, मूल शब्द में ना शब्द लगा होना चाहिए। जैसे देना, इसको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बनाए हैं कि देता है। इससे प्रश्न पूछेंगे, समझा ना, इससे प्रश्न पूछेंगे व्हाट मीन्स क्या, क्या देता है। तो आंसर तुरंत जो आएगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो आंसर मिलेगा, ध्यान से समझते रहिएगा, जो आंसर मिलेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव, ठीक है। अब देखिएगा क्या देता है, इससे प्रश्न पूछेंगे क्या देता है, तो आंसर क्या मिलेगा, व्हाट यानी क्या देता है। तो तुरंत आंसर मिलेगा कि कलम देता है। तो ये जो आपका एक कलम हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।